हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं ईडू चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं चंद्रशेखर कुमार आपको इस ईडू चंद्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीटीटी से संबंधित कुछ पॉजिटिव वर्ड्स लाए हैं जो सीटीटी तैयारी करने वाले के लिए यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप इस शब्दों से परिचित नहीं है तो आप परिचित हो ले, क्योंकि सीटीटी में अक्सर यह शब्द आपके सामने आएंगे और यह जो है प्रश्न को सही जवाब देने में काफ़ी मदद करेंगे। तो सीटीटी तैयारी करने वाले ध्यान देंगे और इन सारे शब्दों को अपने दिमाग में डाल लेंगे। यह जो है एक्चुअली जो है पॉजिटिव वर्ड्स है जिसको हम सकारात्मक शब्द कहते हैं। अगर आप जानते हैं कि सीटीटी में दो तरह का प्रश्न होता है, एक प्रश्न होता है सकारात्मक, एक प्रश्न होता है नकारात्मक। यानी एक पॉजिटिव प्रश्न होता है, एक निगेटिव प्रश्न होता है। तो पॉजिटिव प्रश्न होता है उसको हम पॉजिटिव आंसर ढूंढेंगे, तो 3 निगेटिव ऑप्शन उसमें मिलेंगे। और जो प्रश्न अगर निगेटिव है तो उसका आंसर भी निगेटिव ढूंढेंगे 4 ऑप्शन में। तो 1 निगेटिव होगा और 3 पॉजिटिव होगा। तो ऐसे स्थिति में हम सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि कौन आंसर जो है निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। तो ऐसे इस शब्द को दिमाग में आप रखते हैं तो वहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगा और आसानी से सारे प्रश्न को आप पॉजिटिव निगेटिव करके और उसका उत्तर सही से ढूंढ पाएंगे। यह एक ट्रिक है जो आप कम समय में दिमाग में रख के और जल्दी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या है टॉपिक मेरा यह टॉपिक है कि अगर सीटीटी पास करना है तो इन सारे शब्दों को अपने दिमाग में उतार लो। जैसे ही पॉजिटिव वर्ड्स है, अगर प्रश्न सकारात्मक रहेगा तो आपको इन सारे शब्दों को उसमें इनमें से जो शब्द हैं सारे पॉजिटिव है, प्रश्न में यह शब्द मिले तो पॉजिटिव करके उसका उत्तर आप चिन्हित कर लेंगे और उत्तर ढूंढ लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस सारे शब्दों को आपके दिमाग में उतारने का कोशिश करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे। यहाँ पहला वर्ड है कि अवसर देना। अवसर देना यानी मौका देना। किसको? तो अगर आप एक शिक्षक है तो आप विद्यालय में जाएंगे, विद्यार्थी से कुछ सवाल जवाब कहेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अगर 35 से 40 स्टूडेंट आपके क्लास में है और आप शिक्षक बन गए और शिक्षक गए पढ़ाने, तो ऐसे स्थिति में वहाँ आप कैसे जानेंगे कौन विद्यार्थी कितना जानता है। तो हम बारी बारी से सारे बच्चों को बोलने का विशेष अवसर प्रदान करेंगे, मौका देंगे, ताकि वह जो अपने बातों को हमारे समक्ष रखे। और जब अपने बातों को आप कहने का उसको आप मौका दीजिएगा, अवसर दीजिएगा, तो ऐसे स्थिति में वह उसको आप जान पाइएगा कि यह बच्चा कितना जानता है। तो अवसर जो है एक पॉजिटिव शब्द है। अगर प्रश्न रहे इस तरह से तो आप अवसर वाला शब्द मिले तो पॉजिटिव रहेगा, ध्यान में रखना एग्जाम में। दूसरा वर्ड यहाँ है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण कराना है। आप जानते हैं कि हमारे देश का मातृभाषा हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। तो ऐसे स्थिति में बच्चे को जब हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो हम ज़्यादातर ध्यान रखेंगे कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा में दे ज्ञान। शिक्षण का माध्यम जो है सिखाने का तौर तरीका हो कैसा होना चाहिए, नहीं मातृभाषा में उसकी माँ जैसी भाषा बोलती है वो भी वो भाषा बोलेगा। ऐसा नहीं कि हम एक शिक्षक है तो मैं अंग्रेजी जानता हूँ तो अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा और जो है उस बच्चे को हम समझ आए या ना आए उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे। अंग्रेजी हम जानते हैं तो हम अंग्रेजी अपने उसको सिंपल अपना मातृभाषा में जो उसका होगा वो विषय ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा पढ़ाएंगे। ऐसे स्थिति में ध्यान रखेंगे। अब मेरा दूसरा है कि भाषा प्रयोग की क्षमता जो है उसमें विकसित करेंगे कि वह जो ऐसा उसको हम ज्ञान देंगे कि वो बाहर जाए तो भाषा का सही से प्रयोग करे, प्रयोग करने की उसमें क्षमता आ जाए और विभिन्न सिचुएशन में चाहे विभिन्न संदर्भ में भाषा का वो प्रयोग कर सके। अगर हिंदी का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह के रहेगा कि भाषा प्रयोग जो है पॉजिटिव शब्द है, यानी हम उसको ऐसा तैयारी कराना है, ऐसा भाषा सिखाना है कि जो है वो कहीं जाए तो उस भाषा का सही से प्रयोग कर सके। यह पॉजिटिव वर्ड है। भाषा क्या है? तो आप जानते हैं कि बालक जिस माध्यम से अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है उसे भाषा हम कहते हैं। क्योंकि अगला टॉपिक है मेरा अर्थपूर्ण या भावपूर्ण। अगर हम कोई भी चीज़ बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं, रीडिंग देने के लिए कहते हैं, बुक को चाहे कुछ भी हो, तो हमको उस पर विशेष रूप से अर्थपूर्ण होना चाहिए। कोई भी वर्ड हो उसका अर्थ जानना बच्चे को ज़्यादा ज़रूरी है। या कोई भी बात पढ़ता है तो समझते हुए उसको भाव को समझते हुए
आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा है, व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर पढ़ाना। बच्चे को जो हम पढ़ाएंगे, कोई भी कहानी हो, कोई भी पाठ हो, तो उसको जो है दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, उसको व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ा होना चाहिए, ताकि वह बच्चा ज़्यादा समझे और दैनिक जीवन में होने वाले समस्या को वह हल कर पाए। इसलिए ध्यान रखेंगे कि उसको व्यवहारिक या जीवन से जोड़कर पढ़ाना। उसके बाद बच्चे को हम सहज महसूस करने का मौका देंगे, यानी आसान और सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, या उसको विशेष रूप से कोई भी चीज़ समझाएंगे तो सहज रूप से समझाएंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला है शब्द मेरा विभिन्न या अनेक या तरह तरह के, इसको बोलते हैं विभिन्न या वैविध्यपूर्ण सिचुएशन। उसको जो है हम प्रदान करेंगे, तरह तरह के हिसाब से अनेकों तरह से उसको बताने का कोशिश करेंगे, ताकि वो भी कहीं जाए तो अनेक जो है तरह से किसी बात को अपना रखने का जैसे पूर्ण मौका मिले, और वह जो है किसी समस्या में न उलझे। अगला टॉपिक है संदर्भानुसार भाषा का प्रयोग करें, यानी जैसे स्थिति होगा तो बच्चे को हम ऐसे भाषा का ज्ञान देंगे कि वह संदर्भ के अनुसार जो है भाषा का प्रयोग कर सके और जो है सही से अपने बातों को रख सके, ध्यान में रखेंगे। अगला है टॉपिक मेरा बहुभाषिकता कक्षा कक्ष के लिए संसाधन है, यानी बहुभाषिकता। अगर आप एक शिक्षक है और आप गए विद्यालय में पढ़ाने और आपके कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी आए, वैसे स्थिति में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक से अधिक भाषा जानते हैं, तो वह शिक्षक के लिए तो कठिन हो सकता है, बट सारे बच्चे के लिए और थोड़ा शिक्षक के लिए अगर बच्चे वो बोलते हैं तो वो जो है संसाधन के रूप में कार्य करेगा। सपोज डैट कि वह बच्चा हिंदी भी जानता है और भोजपुरी भी जानता है और मैथिली भी जानता है, और आप एक वर्ग शिक्षक है, आप सिर्फ हिंदी जानते हैं, भोजपुरी मैथिली नहीं जानते, तो ऐसे स्थिति में जो है वह बच्चे जो है भोजपुरी भी बोलेंगे, मैथिली भी बोलेंगे, तो आप भी सीखेंगे शिक्षक के नाते, और आपके वर्ग कक्ष में अनेक जो है अन्य विद्यार्थी भी उससे सीखेंगे क्या, तो भोजपुरी और मैथिली, और हिंदी तो जानता ही है। तो ऐसे स्थिति में बहुभाषिकता जो है कक्षा कक्ष के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है, इसमें अगला शब्द है समृद्ध भाषा परिवेश, यानी ऐसा भाषा का परिवेश हो, अच्छा परिवेश होगा तो बच्चे जो है भाषा जल्दी सीखेंगे, यानी हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो जिसमें वह बोलता है, सोचता है, समझता है, अपने बातों को व्यक्त करता है, उसी को हम भाषा बोलते हैं। भाषा परिवेश अच्छा होगा, समृद्ध होगा, तो बच्चे जो है ज़्यादा भाषा सीख पाएंगे। प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए, खासकर 1 से 5 के विद्यार्थी के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ समझने के लिए उसको परिवेश अच्छा होना चाहिए, याद रखेंगे। तो अगला इसमें है उद्देश्यपूर्ण पाठों का चयन। अगर जो है कोई भी पाठ हिंदी का हो या कोई भी पाठ हो, कहानी हो, कविता हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी विषय हो, वैसे स्थिति में वो पाठ का जो चयन करेंगे उसका कुछ न कुछ उद्देश्य हो, जिससे बच्चे सीखे और कल्पनाशील बने। कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद, कोई भी पाठ या कहानी या कविता पढ़ने के बाद उसमें जो है चिंतन बढ़े, और जो है वो उसका उद्देश्यपूर्ण पाठों का चयन होना चाहिए। अपेक्षा करना का मतलब हुआ कि आशा करना, उम्मीद रखना किसी बच्चे से। आप अपेक्षा क्या रखते हैं? अपेक्षा एक जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो आशा करना, उम्मीद करना, इसका अर्थ होता है, ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव है उम्मीद करना। ये अगर उपेक्षा रहता तो ये जो है निराशा इसको होता है, इसका निगेटिव है। उपेक्षा करना मतलब उम्मीद नहीं करना, सब जो है ध्यान में रखेंगे, नेगेटिव वर्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारा वर्ड है, लेकिन ये जो है चुनिंदा वर्ड्स जो है हम आपके समक्ष रखे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि सारे प्रश्न को रिवीजन कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। एग्ज़ाम में जो जाएंगे तो इस सारे शब्दों को दिमाग में रख करके, और आप प्रश्न का पहले पहचान करेंगे कि प्रश्न हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसके तत्पश्चात प्रश्नों को हम जवाब देंगे।